नई क्लास के साथ हम आ चुके हैं। पिछली हमने एक ही क्लास हिस्ट्री की कराई थी और मेरे नजदीक मैंने ये सोचा है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत जीरो लेवल से, एनसीईआरटी बेस लेवल से, मैंने ये सोचा कि हमें जो है हिस्ट्री करानी चाहिए। और मैंने सभी जब तक ज्यादातर यूट्यूब पर देखा तो वो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन कराते हैं, लगभग में इतना डीपली हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाते। और मैंने ये सोचा कि बहुत ज्यादा डीपली मैं हिस्ट्री कराऊं, क्योंकि क्वेश्चन का आज की डेट में ये नहीं पता फाइट ऑनलाइन के पढ़ाने से या ऑनलाइन पढ़ने से ज्यादा फाइट है, क्योंकि हर बच्चा ऑनलाइन घर बैठकर पढ़ रहा है। तो उससे कुछ हम अलग करके चले हिस्ट्री। मैंने फिफ्थ से लेकर और ट्वेल्थ तक एनसीईआरटी बेस उसमें छांटा है बुकों से, और फिर बुकों से बहुत अच्छा मैंने एक कंटेंट बनाया उसमें। जैसे कि हमारी पीछे क्लास रुकी थी और हम जानते हैं कि जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से लड़कर उनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये जिंदगी में समस्याएं चलती रहती हैं, बनी रहती हैं समस्याएं, और कंटिन्यू रेगुलरिटी हमारे साथ रहती है समस्याओं की। इसी वजह से किसी वजह से हमारी क्लासेस जो थी कुछ दिन ऑफ रही थी। व्यवस्था हमारी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, मगर कुछ समस्या ऐसी आ पड़ती हैं जो क्लासें हमारी रुक जाती हैं। इसी के साथ है, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है, रेलवे के भी एग्जाम आने वाले हैं। ये जल्दी ही तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आरपीएफ के भी। तो मैंने कुछ सोचा कुछ बहुत डीपली जो क्लास है हिस्ट्री है वहां से पढ़ाई जाए। और हिस्ट्री मैंने जो था एक जीरो लेवल से, इससे पिछली अगर हमारी क्लास देखोगे तो उसमें लेवल बताया गया है, कौन कौन से चैप्टर हमें कहाँ कहाँ से जीरो लेवल से उठाया गया था, कि हेरोडोटस हिस्ट्री के जनक, जिस जिस तरीके से पूरा विस्तार बताया मैंने आराम से, वो पिछली क्लास में है। अब अगली क्लास नंबर ये आती है हमारी 2। अगर हम इस क्लास की बात करते हैं तो ये क्लास नंबर बनती है हमारी 2। और क्लास में पढ़ना है हमें भारतीय इतिहास। हमें कितना पढ़ना होगा? इंडियन हिस्ट्री, इसे बोलते हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय हमें इतिहास पढ़ना होगा, और भारतीय इतिहास के बारे में। क्लास हमारी मैथ की भी है, मगर पहले क्या है, हमने ये क्लास रखी है भारतीय इतिहास, क्लास नंबर 2 है, ये ध्यान रखेंगे। होता क्या है, हमने पढ़ना था हमें मध्यकालीन, इसे बोलेंगे हमें भारत में। मैंने इससे पहले बताया था तुम्हें, हमारा जो चैप्टर आता है वो है मध्यकालीन, कालीन भारत। अगर मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो ये 700 कहां से चलता है, 712 ईस्वी से लेकर, याद करना, अरब सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। और जब अरब सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में किया था, और ये कब तक चलता है, ध्यान रखना, 1707 तक। जो पढ़ 1707 ईस्वी तक कहां तक आ जाता है, हमें मध्यकालीन ही भारत पढ़ना है। 1707 ईस्वी तक। अगर मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो 712 से स्टार्ट होता है, और वही समाप्त 1707 ईस्वी तक हो जाता है, वहां तक समाप्त। यही अगर हम बात करते हैं तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में मेडिवल हिस्ट्री। अगर इंग्लिश में बात करेंगे, मेडिवल, मेडिवल भारत, इंडियन, मेडिवल इंडियन। ठीक है, अगर हम यहां से बात करते हैं इसकी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि मेडिवल इंडियन। और हमें मेडिवल इंडियन के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि मेडिवल इंडियन में ही तुम्हें पढ़ा होगा सबसे पहले क्या पढ़ना है, मैं इसमें आता है इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म में ही क्या होता है, ये मध्यकालीन, और यहीं से एक अरब सफल आक्रमण माना जाता है, क्योंकि भारत मान के मोहम्मद बिन कासिम आता है। और कहां पर, राजा दाहिर, याद करो, सिंध पर आकर क्या करता है, आक्रमण करता है। ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जब बात रिलेटिव जहां से शुरू होती है वहां से स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना होगा इसी में इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना होगा। और याद करेंगे, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, ठीक है, इस्लाम धर्म, तो ध्यान करेंगे इस्लाम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस धर्म में ईश्वर को क्या माना जाता है, एक बाद धर्म माना जाता है। यानी कि अगर इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म में ईश्वर को एक बाद धर्म माना जाता है। और इस बाद धर्म का मतलब होता है, इसे मानने वाले लोग कहते हैं, माना जाता है कि केवल और केवल ईश्वर एक है। माना जाता है कि ईश्वर केवल और केवल एक है, उसके अलावा और दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस्लाम धर्म में सबसे पहली बात, इसे एक बाद धर्म माना जाता है। बाद धर्म का मतलब ये हो जाएगा, इस धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर केवल, जिसमें अल्लाह और खुदा कहा जाता है अरबी और फारसी भाषा में, जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं। और इसमें कहा जाता है केवल और केवल ईश्वर एक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, और ना ही किसी दूसरे को उसकी जगह या उसकी जगह किसी को दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे, इस धर्म में, इस धर्म में एक
इस धर्म में, ठीक है, इस धर्म में एक ईश्वर, इस धर्म को ऐसे लिखना, इस धर्म को एक ईश्वर ईश्वर वाद धर्म माना जाता है, वाद धर्म माना जाता है, ठीक है। इस धर्म को ईश्वरवाद धर्म माना जाता है और कहा जाता है कि ईश्वर एक है और ना ही उसके सिवा कोई दूसरा है, व्यक्ति है। पहले इतना उतार लो, इसके बाद कपड़ा था शायद कहीं रखा था, ठीक है। अगर यहीं से पहले इतना देख लेना ध्यान से, मैं बहुत जीरो लेवल से यहां तक लिया है, यहां से उतारने के बाद यही से आगे को लिखेंगे। अगर हम कहेंगे इसमें और इसमें और इसमें और इसमें केवल ईश्वर को माना जाता है, ईश्वर को माना जाता है, माना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें केवल और केवल क्या माना जाता है, ईश्वर को माना जाता है। ईश्वर के अलावा किसी को भी वहां मान्यता नहीं दी जाती है, केवल। मगर हाँ, ईश्वर के जस्ट बाद में कहा जाता है कि जो मोहम्मद साहब थे जिन्होंने आन के इस्लाम धर्म की स्थापना की, कुल मिलाकर आगे प्रचार प्रसार किया और आगे को बढ़ाया, तो कहा जाता है कि अल्लाह के ही एक रसूल पैगंबर बनाकर भेजे और वो आखिरी ही पैगंबर थे, उनके अलावा कोई दूसरा बंदा आखिरी रसूल अब नहीं हो सकता। ये बात क्या लिखा, कलमा लिख दिया गया और उस कलमे के अकॉर्डिंग ही बताया गया, जबकि हम ये बात तो तुम्हें आगे चलकर बताने वाले हैं। अगर हम इसी की बात करेंगे और इस और लिखेंगे और ईश्वर को अरबी भाषा में अरबी भाषा में और ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है, फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो इस्लाम धर्म के व्यक्ति मानने वाले होते हैं वो ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं। सभी ने सुना होगा, अल्लाह एक नाम दिया गया, और वहीं ईश्वर को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, खुदा कहा जाता है। इसी के बाद अगर हम लिखते हैं नई लाइन से, और पैगंबर, नई लाइन से लिखेंगे हेडिंग डालकर, और पैगंबर, ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद साहब, और पैगंबर मोहम्मद साहब मोहम्मद है, और पैगंबर क्या है, मोहम्मद हैं। पैगंबर जो है वो किसे माना जाता है, पैगंबर जो कहा गया वो मोहम्मद को कहा गया, और इसी में कहा गया वो अल्लाह के, वो या ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, ये आखिरी रसूल हैं। देखा होगा कि जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो पैगंबर हैं वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और उनके अलावा अब रसूल की जो दर्जा है वो किसी को नहीं दिया जा सकता, और ना ही उनके अलावा कोई है। तो अल्लाह एक है, एक विश्वास मानकर मानते हैं वो, और उसी के साथ साथ में कहा जाता है जो पैगंबर हैं वो आखिरी रसूल हैं। इसी के बाद नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है। यहां तक उतारने के बाद ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। यहां से उतारने के बाद लिखेंगे नई लाइन से लिखेंगे, इसी में इस्लाम धर्म के मानने के कितने सिद्धांत हैं, 5 नियम या 5 क्या बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं। तो लिखेंगे इस्लाम धर्म के मानने के 5, ठीक है, 5 स्तंभ, इन्हें स्तंभ भी बोलते हैं, 5 स्तंभ या 5 नियम है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या इस्लाम धर्म के मानने के कितने हैं, 5 स्तंभ या क्या है, 5 नियम है। और कहा जाता है नंबर फर्स्ट में आता है कलमा,
नंबर फर्स्ट में आता है कलमा। ठीक है, कलमा पर विश्वास। ऐसा कहा जाता है अगर जो व्यक्ति कलमे पर विश्वास नहीं करेगा तो वो व्यक्ति क्या होगा, इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं होगा। जो व्यक्ति कलमे पर विश्वास नहीं करेगा वो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं होगा, और जो कलमे पर विश्वास करता है वो क्या होगा, इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा। और कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है, उसके सिवा और कोई नहीं है, और रसूल जो हैं वो उसके आखिरी पैगंबर हैं, और अल्लाह ने उन्हें आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। किसका? अल्लाह का। ठीक है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर रसूल को बनाकर भेजा, ये कलमे पर कहा गया। मगर जो व्यक्ति कलमे पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है काफिर, और काफिर एक शब्द है फारसी भाषा में, उसी में काफिर कहा गया। जो काफिर शब्द दिया गया है, जो कलमे पर विश्वास नहीं करेगा, अर्थात जो इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं होगा, उसी के लिए कहा जाता है एक अरबी भाषा में काफिर। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे अल्लाह एक है, उसके सिवा रसूल नहीं है। लिख लेना कलमे पर विश्वास, और अल्लाह एक है, उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है, और रसूल उसके पैगंबर हैं। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं, जो कलमे पर विश्वास नहीं रखता है, यहां को लिख लेना नोट में बात कर इसी में, जो कलमे पर, जो कलमे, जो कलमा पर विश्वास नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, उसे काफिर कहा जाता है, उसे काफिर कहा जाता है। ठीक है, उसे काफिर कहा जाता है, ये यानी कि गैर मुस्लिम। काफिर शब्द एक गलत शब्द नहीं है, कभी इसका गलत मायना जोड़ दो। ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसमें काफिर कहा गया, उसका अर्थ होता है गैर मुस्लिम। इसी में लिखेंगे, इसका अर्थ है, ध्यान रखेंगे, गैर मुस्लिम। ठीक है, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम। जस्ट इसी के बाद लिखेंगे, पहले बात पॉइंट उतार लो इसमें से, फिर इसके जस्ट बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, तो हमारे दूसरा पॉइंट जाता है, और दूसरे पॉइंट का श्रेय दिया जाता है कि एक कलमे पर विश्वास हो जाएगा। प्रत्येक बंदा जो जो मुस्लिम होगा वो किस पर विश्वास करता है, वो एक कलमे पर विश्वास करता है। और नंबर 2 की बात करते हैं, दिन में 5 बार सभी ने सुना होगा अजान होती है, और 5 बार क्या होती है, नमाज, यानी कि पांचों वक्त की नमाज बोलते हैं उसे, पांचों वक्त की नमाज। जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ेगा वो भी इस्लाम धर्म का दूसरा सिद्धांत आ जाता है, पांचों वक्त की नमाज। और जानते हैं कि दिन में 5 बार क्या होती है, अजान होती है। और जब अजान होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि 5 बार तुम्हें अल्लाह के घर से एक अजान आई है, मतलब अल्लाह के घर से तुम्हें बुलाया गया है, और आपको ईश्वर ने एक अपनी ओर खींचा है, और आप जाएं उस जगह जाकर और आप नमाज पढ़ें, जबकि वहां कोई देवी देवता या किसी की कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति नहीं होती। वो एक मन के अंदर साक्ष्य मानकर ही ईश्वर को और उसकी आराधना कर लेते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, इसी का लिखेंगे, ये नमाज तब होती है, लिख लेना इसमें भी, ये नमाज तब होती है, तब होती है, ये नमाज तब होती है जब मस्जिद मस्जिद से अरबी भाषा में, अरबी भाषा में अजान होती है, अजान होती है। एक बात तो यहां पता लग गई, क्योंकि मैं एक पॉइंट बहुत डीपली पढ़ाकर चल रहा हूं, और मध्यकालीन भारत हमने स्टार्ट करा है, क्योंकि अरबी भाषा, आजान जो शब्द है वो भी किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और हम वहीं से बात करेंगे, जब अरबी भाषा में आजान होती है, 5 वक्त होती है, तो मुस्लिम देखे होंगे तुमने, जो मुस्लिम धर्म संप्रदाय है वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद की ओर जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ये दूसरा सिद्धांत इस्लाम धर्म के, कुल मिला के 2 सिद्धांत हो जाते हैं। और तीसरा सिद्धांत हम इसी के बारे में लिखेंगे, तीसरा सिद्धांत है, ठीक है, नंबर तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं हम। तीसरे पॉइंट में कहा जाता है रमजान,
रमजान, और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हिंदू शब्द में बोलते हैं इसे व्रत, रमजान या व्रत। यानी कि हम बोलेंगे कि जो रमजान माह आता है 1 महीने का, वो पवित्र महीना माना जाता है। उस पवित्र महीने में आप अपनी इस तरीके के मतलब पूरे 1 महीने में आप रमजान रखेंगे, और ये अनिवार्य किया गया है इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग में। 5 सिद्धांत दिए गए हैं। रमजान ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, लिख लेना। ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि मैंने इतिहास ये सोचा है इतना डीपली, अगर इतनी डीपली मैंने इतिहास लिया है तो इतिहास का कर्तव्य आप एक नोट्स बनाएं, और किसी भी आप यूट्यूब चैनल से या किसी भी स्पेशल कोर्स से आप उसका मैच कर देखें। आपको ये इस तरीके की कंडीशन में नहीं मिलेगा, और ना ही इतना डीपली मिलेगा। आज क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत ही डीपली बनते हैं, और ये इतिहास आपको क्या दिया जाएगा, एक किसी भी एग्जाम की गवर्नमेंट की परीक्षा में आप बैठते हैं तो आपको वहां आपकी बहुत बहुत सक्सेसफुल होगा वहां पर। और वहां क्योंकि इतिहास का मतलब ही ये है कि आप जड़ से उसे पढ़ें, और जहां तक आपको डीपली पढ़ना है वहां तक पढ़ें। ये तो नहीं है कि हम 1200 साल का एक पूरा का पूरा शासनकाल बताया जाए, या जिस राजा का जब तक शासन रहा तब तक पूरा 2-3 साल का बताया जाए, मगर हाँ उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के बाद लिखेंगे नंबर तीसरा पॉइंट आ जाता है, 3 होगा, चौथा पॉइंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे, यानी कि हज की यात्रा अपने पूरे जीवन में एक बार वो बंदा हज की यात्रा जरूर करेगा, जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा, ठीक है। और ये इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होती है। ये हज की जो यात्रा है इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होती है। और हज का मतलब कहाँ है, सऊदी अरब, मक्का मदीना जाना होगा, उसकी जियारत कर उस बंदे को वापस आना होगा। एक बार अपने जीवन में उस बंदे का कर्तव्य होगा कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा वो जाएगा, और जाने के बाद उस मक्का मदीना जाकर और उसका मतलब तीर्थ यात्रा उसकी करेगा, और वहां से उसकी जियारत कर और वापस लौटेगा। ये उसका कर्तव्य दिया गया नंबर 4। और नंबर 5 में महत्वपूर्ण भूमिका है ज़कात। हम सभी जानते हैं इस्लाम धर्म के जितने मानने वाले लोग होते हैं वो अपनी इनकम जो भी कमाएगा उसका 1/2 भाग जो होगा वो गरीबों में दान करेगा, और गरीबों में तकसीम करेगा। वो तकसीम गरीबों में करेगा ताकि उस बंदे का क्या होगा, जो भी उसने धन कमाया वो उसका पाक और साफ हो सके। ये इस्लाम धर्म के संप्रदाय में माना जाता है। बट समस्या है आज की डेट में बहुत कम व्यक्ति बचे हैं, ऐसे बहुत कम व्यक्ति बचे हैं, क्योंकि हर तरफ पैसे की महामाया मुंह माया रहती है। तो इस वजह से करने वाले करते भी हैं और नहीं करने वाले नहीं करते हैं। इसलिए ही 5वीं बात क्या कही थी इसमें ध्यान रखेंगे। 5वीं बात क्या आती है, ज़कात। 5वीं बात आ जाती है ज़कात। एक साल में ध्यान रखेंगे, एक साल में या एक वर्ष बोलेंगे, एक वर्ष में जितनी भी कमाई गई, जितनी भी कमाई गई, ठीक है, जितनी भी कमाई गई। मुझे उम्मीद है जहां तक मुझे साफ चमक रहा होगा, और नहीं चमक रहा हो तो आप पिक्सल ऐप अपना बढ़ा लें, 360 पिक्सल में देखें, समथिंग सही चमकेगा साफ। कोशिश तो यही है कि आपको सही चमके। तो ध्यान रखेंगे एक साल में कमाई करेगा, और वह उसका कमाई करेगा, ठीक है, कमाई करेगा तो उसका ठीक है 2.5%, 2 सही 1/2%, 2% या 1/40 दान करेगा, 1/40 गरीबों में दान करेगा, गरीबों में दान करेगा, ठीक है। और ये दान भी कैसा होगा ये भी ध्यान कर लें। आज की अगर पोजीशन देखी जाए तो वो दान इस तरीके का होगा, ना कि किसी व्यक्ति को दिखाकर दिया जाएगा, और ना ही किसी व्यक्ति को मतलब मैं इस हाथ से अगर दान देता हूं तो मेरे इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए, और अगर इस हाथ से देता हूं तो मेरे इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जिस किसी को भी अगर आप गरीब को दान देते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को ना ही बताएंगे और ना ही उस व्यक्ति को जाहिर करेंगे। हमारी पोजीशन क्या बन चुकी है कि आप जब भी 10 रुपए को देते हैं तो आज वीडियो है आपके सामने, पहले हाथ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या
यूट्यूब पर आप पहले उसके वीडियो बनाते हैं, आप उसे तब दान करते हैं जबकि वो दान देना इस तरीके का गलत बताया गया है इस्लाम धर्म में। बल्कि कहा गया है कि आप जब भी दान करेंगे तो किसी भी गरीब को अगर दान करते हैं तो आपको दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पड़ोसी व्यक्ति को भी नहीं पता होना चाहिए कि इस बंदे ने दान किया है या नहीं किया है। वो आपको दान देना होगा इस तरीके का। तो उसे बोलेंगे हम जकात, उससे शब्द को दिया गया था जकात। ये इस्लाम धर्म के हमने 5 सिद्धांत पढ़े हैं और यही को हमारी मेडिवल हिस्ट्री जो है आगे को धीरे धीरे बढ़ती है। और इसी के बाद लिखेंगे मोहम्मद साहब के बारे में। कल हम इसी के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में कल लिखने वाले हैं और कल मोहम्मद साहब के बारे में आपको बताएंगे। यहीं से मध्यकालीन की शुरुआत होती है और स्टार्ट हमारा हिस्ट्री पार्ट दूसरा है, कल पार्ट तीसरा आएगा। धीरे हमसे बने रहें और एक नोट्स अपने इंपोर्टेंट है बनाते रहें। वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप इतिहास बहुत ज्यादा डीपली पढ़ सके। अगली क्लास हमारी मैथ की आएगी, देखना ना भूलें। हमने नॉर्मल जो बेसिक था वो मैथ कराया था, अब चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बोला था, अब चैप्टर बाय चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।